क्लास ट्वेल्थ। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। क्लास ट्वेल्थ आप पढ़ रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें मैंने आपको प्रिपरेशन मेथड तक बता दिया था, कैसे प्रिपेयर करते हैं एल्डिहाइड को एंड कीटोन्स को। इसमें मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रीजन्स के थ्रू भी बता दिया था। तो आज जो आपको बताना था मुझे बताना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपको बता दिए। केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी स्टार्ट थी, जिसमें आप फर्स्ट पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की कैसे होते हैं ये भी आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड बेंजल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड प्रोपेनॉल कैसे फॉर्मेशन होता है ये भी मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस हाइड्रोजन साइनाइड, ये टॉपिक आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड तक। तो टुडे टॉपिक इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये हो गया था, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिए। जब कार्बोनिल कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ एडिशन कराते हो तो कार्बन के साथ अल्किल ग्रुप ऐड हो जाता है एंड ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम। द फॉर्मेशन ऑफ दिस, अगेन ये क्या होता है, वाटर का एडिशन होता है, तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है ये OH मैग्नीशियम से अटैच हो जाता है और एक हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन से, तो जहाँ से फॉर्मेशन होता है अल्कोहल एंड MgOX का। एडिशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एडिशन कैसे होते हैं। एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एल्डिहाइड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl टू यील्ड एल्कोक्सी एल्कोहल, जो क्या फॉर्म होता है, एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट नोन एज द हेमी एसिटाइल एंड द फर्दर रिएक्ट्स विथ वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। और अगेन वो क्या होते हैं, एल्कोहल की एक से और मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, जेम डाइलॉक्सी कंपाउंड्स, जिसे हम क्या कहते हैं एसिटल, एज नोन एज सो इन फिगर। सपोज दैट एल्कोहल रिएक्ट देन द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, यहाँ से होगा हेमी एसिटल, अगेन एल्कोहल के साथ कराओगे तो एसिटल एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। कीटोन रिएक्ट विथ इथिलीन glycol under similar condition to form a cyclic product known as the acetylene। कीटोन जब क्या होता है, रिएक्ट करता है एथिलीन ग्लाइकोल के साथ, तो इसी कंडीशन में तो क्या फॉर्म करता है, साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जिसे हम क्या कहते हैं एसिटिलीन भी बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल्स भी कहा जाता है। एंड ड्राई HCl जब करते हैं इसे protons the oxygen of carbonyl compound and therefore increases the electrophilic। क्या करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो इसमें इसकी इलेक्ट्रोफिलिक क्या होती है, वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करती है किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड की, और फैसिलिटी द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स किस पे अटैक करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल पर। जैसे यहाँ पर आपको रिएक्ट करा रहे हो and the HCl gas, the dilute HCl, then the formation of ethylene glycol ketos and water. An addition of ammonia and its derivatives, अमोनिया का एडिशन और उसके डेरिवेटिव्स का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब अमोनिया पीर जेड इज एल्किल एरिल OH एमाइंस विथ NH2 C2H5 NHCO NH2 यूरिया एंड एक्सेट्रा, इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ से वाटर आपका अलग हो जाएगा और यहाँ से अमोनिया के डेरिवेटिव्स फॉर्मेशन होगी। सम नाइट्रोजन सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जेड इज द हाइड्रोजन, जिसमें रीजन्स नेम होगा अमोनिया एंड कार्बोनिल डेरिवेटिव्स दिस एंड प्रोडक्ट आइमीन, आर इज द एमाइन एंड कार्बोनिल डेरिवेटिव्स दिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द दिस सब्सटीट्यूटेड दिस OH hydroxylamine and the carbonyl derivatives this double bond carbon and OH and product of oxymine and NH2 the hydrazines बोलते हैं इसको, and carbonyl derivatives जो होंगे इसके डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड एंड NH2 जिसको बोलते हैं हाइड्रोजोन, and this
द फेनिल हाइड्राजाइन जिसको कहते हैं कार्बोनिल डेरिवेटिव्स एंड द फेनिल ट्राइजोन हाइड्राजाइन and the 2,4 dinitrophenyl hydrazine the carbonyl derivatives and the 2,4 dinitrophenyl product. रिडक्शन में फर्स्ट इज द रिडक्शन टू एल्कोहल. जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है इसमें सोडियम ब्रोमाइन हाइड्रेट NaBH4 या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन. तो फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल फॉर्मेशन होता. अगेन जब रिडक्शन होता है अल्कोहल का तो यहाँ से सेकंड डिग्री का अल्कोहल फॉर्मेशन होता है. एंड द रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स जिसको कहते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शंस, इसमें होता कार्बोनिल कंपाउंड का इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मरकरी एंड द HCl इन द फॉर्मेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O. The carbonyl group of the aldehyde and ketones is reduced to CH2 group. कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन किस में रिड्यूस होता है आपका CH2 ग्रुप में ऑन द ट्रीटमेंट विद जिंक एंड मरकरी अमेलगम. जब किसके साथ ट्रीट करते हो जिंक मरकरी अमेलगम के साथ एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये किस रिएक्शन के लिए होगा आपका यूजफुल क्लेमेंसन्स रिडक्शंस के लिए यूजफुल होगा. एंड द वुल्फ किस्नर्स रिडक्शंस जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड का अमाइन डाइअमाइन के साथ कराओगे यहाँ से रिड्यूस होगा वाटर एंड कार्बन डबल बॉन्ड NS एंड NS2. देन अगेन कराओगे KOH के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल हीट करोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा CH2 ग्रुप का फॉर्मेशन प्लस N2 नाइट्रोजन. एल्डिहाइड और कीटोन इज द रिड्यूस बाय यूजिंग हाइड्राजाइन फॉलोड. दिस इज कॉल्ड इज हाइड्रोजाइन. तो इसका रूल फॉलो करते हो जब ट्रीटेड करते हो किसको एल्कोहलिक KOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई बॉइलिंग पॉइंट पर सॉल्वेंट तो क्या फॉर्म होता है इथाइलिन ग्लाइकोल. एंड ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड डिफर्स फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एल्डिहाइड आर द मोर इजिली ऑक्सीडाइजिंग टू carboxylic acid on the treatment with common oxidizing agent like nitric, potassium permanganate, potassium dichromate and etc. एल्डिहाइड क्या होते हैं डिफर्स होते हैं कीटोन से. क्या होते हैं ऑक्सीडाइजेशन. एल्डिहाइड क्या होते हैं मेरी बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोनिल एसिड. जब ट्रीटेड किसके साथ करते हो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो लाइक जैसे हो गया आपका नाइट्रिक एसिड हो गया पोटेशियम परमैंगनेट हो गया पोटेशियम क्रोमेट हो गया. और इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेनली टॉलेंस एंड द फेलिंग्स रीजन जिसमें क्या आते हैं आपके टॉलेंस आते हैं फेलिंग्स रीजन्स आते हैं जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एल्डिहाइड के साथ करते हैं. तो इसमें क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हो दिस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड कीटोन आर द जनरली ऑक्सीडाइजिंग अंडर the condition that is the vigorous condition that is the strong oxidizing agent and at the elevated temperature. Their oxidation involves carbon bond cleavage to affect a mix of the carboxylic having the lesser number of the carbon atoms than the present ketones. This is the 1 2 3 and the oxidizing formation होगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अगेन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो R-CH2COOH. तो CH2COOH अगेन फॉर्मेशन यहाँ से कार्बन ब्रेक होगा तो R-COOH. अब इसमें डिफरेंस बताना है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में डिफरेंस क्या होता है. टॉलेंस टेस्ट ये आपके एग्जाम में पूछते हैं. टॉलेंस रीजेंट क्या होते हैं AgNO NH3 का होल ट्वाइस एंड 4A का होल प्लस OH निगेटिव जिसको बोलते हैं टॉलेंस रीजन. इसमें क्या होता है एल्डिहाइड का रिएक्शन जब टॉलेंस रीजन के साथ कराते हो एंड हाइड्रोक्साइड आयंस तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है RCOO प्लस 2Ag प्लस 2H2 प्लस 4 अमोनिया. इसको हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है. किसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहा जाता है टॉलेंस टेस्ट को या टॉलेंस रीजेंट. A bright silver mirror is produced due to the formation of silver metal. ब्राइट सिल्वर मिरर क्या प्रोड्यूस करता है किसका फॉर्मेशन होता है सिल्वर मेटल का.
एल्डिहाइड आर द ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनाइंस। एल्डिहाइड क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं किसके? कार्बोक्सिलेट एनाइन से। एंड द फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग टेस्ट में क्या होता है? रिजेंट होता है फेलिंग सोल्यूशन ऑफ ए एक्वस कॉपर सल्फेट होता प्लस फेलिंग सोल्यूशन ऑफ बी एल्कलाइन C4H4K2O6 या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और रोचलेस सॉल्ट जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड का जब करते हो कॉपर, हाँ, कॉपर ट्राई एनाइंस के एंड हाइड्रोक्साइड आयन के साथ फॉर्मेशन ऑफ RCOO निगेटिव प्लस Cu2O जिसको कहते हैं रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। Cu2O जो होता है ये रेड ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। एंड वाटर फेलिंग A plus V is the equal proportion are heated with aldehyde gives carboxylate anion and the red brown precipitate. Oxidations of the methyl ketones by halofrom reactions, जब oxidations करते किसका? मिथाइल कीटोन्स का halofrom reaction. This is the formation R bond C double bond O CH3 and the sodium O यानी OX, तो यहाँ से फॉर्मेशन R C डबल बॉन्ड O Na प्लस CH3 वेयर X इज इक्वल टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अगेन द फॉर्मेशन ऑफ यहाँ से करे सोडियम ऑक्सलेट क्लोरेट के साथ, दिस द फॉर्मेशन ऑफ हाइलोफॉर्म रिएक्शंस मिथाइल कीटोन्स एंड रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसे होते हैं? एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दिस फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड O एंड कार्बन CH, यहाँ से होगा बीटा एंड द कार्बन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस ऑक्सीजन पे, यहाँ से ब्रेक होगा इस यहाँ पर, दिस द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन withdrawing effect of the carbonyl group and the resonance establishing of the conjugated base. And this is the aldol condensation, more important for board examination. Aldehyde and ketones having at least one alpha hydrogen. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जो रिएक्शंस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली as the catalyst to form the beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone and it is known as the aldol reaction, जिसको हम क्या कहते हैं? aldol reaction, जिसमें क्या होता है? 2CH3CHO disodium hydroxide dilute sodium hydroxide, this is the formation of the CH3CHOH CH2CHO, this is the aldehyde and this is the alcohol. aldol यानी aldehyde प्लस alcohol को ही क्या बोलते हैं? एडोल। ये होगा 3, इसका पूरा नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाटर एंड द हीट एडोल कंडेंसेशन, दिस द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटूइनॉल द प्रोपेनॉन रिएक्ट विथ प्रोपेनॉन रिएक्ट विथ प्रोपेनॉन, दिस द फॉर्मेशन यहाँ से आ गया BaO बेरियम हाइड्रोक्साइड, दिस द अगेन रिएक्शन, दिस इज द कीटोल फॉर्मेशन ऑफ जिसको बोलते हैं 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। अगेन यहाँ के हीट करोगे तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा एंड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, दिस द फॉर्मेशन 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, इसको बोलते हैं एडोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्रॉस एडोल कंडेंसेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एडोल कंडेंसेशन रिएक्शन इसमें क्या होता है? CH3CHO एल्डिहाइड के साथ CH3CHO सोडियम आयन, तो ये क्या होते हैं? क्रॉस एल्डिहाइड, ये इस पे अटैक करता है, इस पे आ जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हीट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ दिस अगेन वाटर रिमूवर एंड द ब्यूटूइनॉल। अब इसको जब करेंगे CH3CH2CHO के साथ डाई, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड वाटर रिमूवर एंड द फॉर्मेशन ऑफ 2 मिथाइल पेन 2-इनॉल, जिसको कहते हैं सिंपल और सेल्फ एडोल प्रोडक्ट। एंड अगेन दिस द इथेनॉल और प्रोपेनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हीट कर रहे हो तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर रिएक्ट करे और ये कार्बन इस कार्बन से, तो यहाँ पर बीटा एंड अल्फा कार्बन है तो ये OH हो जाएगा। इस हाइड्रोजन अल्फा यानी जो कार्बन एटम आपका है अल्फा हाइड्रोजन से अटैच है वहाँ पर अटैक करे और यहाँ से बीटा का ही होगा, तो यहाँ से अल्फा बीटा अनसेचुरेशन होगा जहाँ पर वाटर रिमूवल होगा। अगेन से जो आपका फॉर्मेशन होगा 2 मिथाइल ब्यूटूइनॉल
एंड अगेन इसका अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा जहाँ से वाटर रिमूव होगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. Ketones can also be used as the one components in the cross adult reactions. कीटोन का भी यूज होता है जिसमें क्या होगा, इससे CH3 से ये कार्बन इससे अटैक होगा जिससे OH एंड 293 केल्विन पर unsaturation. This is a formation of 1,3 diphenyl prop, 2 in 1 all one. एंड नेक्स्ट अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको देंगे. ओके क्लास, थैंक यू.